हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 22 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओशी ज़ैबी से कह रही थी कि मैं इसी प्लेनेट पे रहने वाली हूँ फैंग के साथ, पर अगर तुम्हें अपना सिस्टम ठीक कराने के लिए अपने प्लेनेट पे वापस जाना है और तुम वहाँ वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें जियांशी से बात करनी होगी, और फिर हम इस वजह से हम कभी आपस में मिल भी नहीं पाएंगे और ना ही एक दूसरे को देख पाएंगे। और यहाँ पे ज़ैबी भी फिर कह देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ यही रुक जाती हूँ। और यहाँ पे दोनों ही खुश हो रहे थे, इसका मतलब हम दोनों यहीं पे रहेंगे। यहाँ ज़ैबी ज़ाओशी से कह रही थी कि तुम हमारे प्लेनेट की पहली ऐसी हो जिसे किसी ह्यूमन से प्यार हो गया। क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लग रहा कि तुमने अपने प्लेनेट के रूल तोड़े हैं? यहाँ पे ज़ाओशी उससे कह रही थी मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचती हूँ कि मेरी लाइफ फैंग लैंग के साथ होगी और उसके साथ रहूंगी तो मेरी सभी चिंताएं और डर अपने आप ही दूर हो जाते हैं। जब तुम किसी से प्यार करोगी ना, तब तुम्हें ये फीलिंग समझ में आएगी। फिर यहाँ पे ज़ैबी पूछ लेती है कि ये क्या होता है, ये होते कैसी है। यहाँ पे ज़ाओशी उसे समझा रही थी कि जब तुम्हें किसी को देख के तुम्हारा दिल जोरों से धड़कने लगे और तुम अचानक से ब्लश करने लगो, और भी उसे काफी कुछ वो समझा रही थी, तब प्यार हो जाता है। और यहाँ पे फिर ज़ैबी सोच रही थी कि ये सब मेरे सिस्टम में तभी से आया है जब से मैं ली से मिली हूँ, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ फैंग ज़ाओशी की एक फोटो देख के काफी खुश हो रहा था। अभी यहाँ पे जियांशी का मैसेज आता है, कल हम मिलते हैं और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैंडी जियांशी से कह रही होती है कि आपको इस टाइम पे ज़ाओशी से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि आप उसके बजाय फैंग लैंग से मिलने की बात कर रहे हो। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि कल ज़ाओशी को पता चलेगा कि यहाँ पे प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती और ये सब धोखा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि फैंग लैंग और वो यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे फैंग कह रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पे बिजनेस के लिए तो बुलाया नहीं होगा, बात क्या है? यहाँ पे वो उससे कहता है कि ज़ाओशी से ब्रेकअप कर लो। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि मुझे लगा था कि तुम मेरे लव राइवल हो, एटलीस्ट कुछ तो करो, तुम तो बहुत ही ज्यादा डम निकले। यहाँ पे जियांशी उससे कह रहा था कि जब तुम्हें पता चलेगी रियल बात क्या है, असल में सच्चाई क्या है, तुम इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे वो उससे कहता है ठीक है, मैं अपने आप को तुमसे दोबारा इंट्रोड्यूस कराता हूँ। फिर यहाँ पे वो उसे सच बताने लगता है कि मैं केप टाउन प्लेनेट से आया हूँ, यानी कि तुम्हारी लैंग्वेज में मैं एक एलियन हूँ। और यहाँ पे वो उसके सामने अपनी कुछ पावर्स दिखाने लगता है। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था चलो एक बात के लिए मैं तुम पे विश्वास भी कर लूँ, लेकिन ज़ाओशी का इन सब से क्या लेना देना। यहाँ पे जियांशी उससे कह रहा था कि तुम अभी तक नहीं समझे कि ज़ाओशी भी मुझ जैसी है, वो यहाँ पे तुम्हारे पास बस इसीलिए आई थी ताकि वो तुमसे हार्मोन्स एलिमेंट ले सके, वो एक मिशन पे थी, इसीलिए वो तुम्हारी इतनी ज्यादा करीब थी। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें ज़ाओशी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोच रही थी कि आज मैंने न्यू ड्रेस पहनी है और ये फैंग लैंग को जरूर पसंद आएगी। तभी यहाँ पे फैंग भी आ जाता है और यहाँ पे वो उससे ये बात पूछ लेता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पे ज़ाओशी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उससे कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि मुझे सीरियसली बताओ कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। यहाँ पे ज़ाओशी कहती है हाँ सच में। यहाँ पे फैंग उससे ये पूछ लेता है कि फिर तुम्हारे मिशन का क्या। यहाँ पे ज़ाओशी उससे कह रही थी कौन सा मिशन, कैसा मिशन, ये सब छोड़ो, चलो कुछ खाने चलते हैं। यहाँ पे फिर वो उससे कह देता है कि जियांशी ने मुझे सब सच बता दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मिस चाय को दिखाया जाता है जो कि उस डॉक्टर के साथ थी और वो उससे कह रही थी कि मेरी आंख फड़क रही है, यानी कि कुछ जरूर बुरा होने वाला है। फिर यहाँ पे हमें फिर से वही दिखाया जाता है। यहाँ पे ज़ाओशी उससे कह रही थी कि जियांशी ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सच है, मैंने तुम्हारी कंपनी इसलिए ज्वाइन की थी अपने मिशन के लिए, पर अब ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सच्ची में पसंद करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे एलियन पसंद नहीं, अगर तुम मुझसे दूर भी रहोगे फिर भी मैं तुम्हें पसंद ही करूंगी। और वो उससे बार बार यही कहे जा रही थी कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये सब सुन के यहाँ पे फैंग ऐसे ही बैठ जाता है क्योंकि अभी भी उसे ये चीजें समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे शायद अकेले रहने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए होगा ताकि उसे कुछ सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें काफी मुश्किल है। यहाँ पे ज़ाओशी धीरे धीरे करके वहां से जा ही रही थी कि यहाँ पे फैंग उसके पीछे से आके उसे एक हक कर लेता है। और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम चाहे इंसान हो या एलियन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम मुझे सब प्रूफ कैसे करोगी जो कि तुमने अभी सारी बातें बोली है। यहाँ पे ज़ाओशी फिर उसे टेलीपोर्ट करा के कहीं ले जाती है। और यहाँ पे ये देख के यहाँ पे फैंग कहता है कि ओह, तो इसी वजह से तुम मेरे सामने इतनी जल्दी जल्दी आ जाया करती थी। यहाँ पे ज़ाओशी कह रही थी देखो कितनी कूल चीज है ना ये। यहाँ पे फैंग कहता है कि इतने भी कूल नहीं है। यहाँ पे उसे ज़ाओशी उसे अपनी दूसरी पावर दिखाने लगती है और वो उस अपनी पावर से सब चीजें स्टॉप कर देती है और यहाँ पे वो बाकी लोगों की हेल्प करने लगती है। तो यहाँ पे फैंग ये सब देख के कहता है कि अच्छा, वो जो पार्किंग लॉट में हुआ था फोन के साथ और एक टाइम पे वो जो सारे फूल खिल गए थे अचानक, वो सब तुमने ही किया था
था ना। और फिर यहाँ पे जाओशी उसे गार्डन में ले जाती है और वहाँ पे बहुत सारे फूल खिला देती है अपनी पावर से। और वो यहाँ पे उसे बताती है कि यही काम मैंने उस ऑर्किड के साथ भी किया था और मिसेस जू के साथ भी यही हुआ था, जिससे वो प्यार में पड़ गई थी। पर जब भी ये पावर मैंने तुम पे यूज की तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ। अगर ये पावर तुम पे भी असर करती तो मेरा मिशन कब का कंप्लीट हो गया होता। अगर वैसा होता तो फिर मुझे पसंद भी नहीं करने लगा। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि इसका मतलब मैं तुम्हारी डेस्टिनी हूँ और तुम मेरी डेस्टिनी हो और तुम्हारे यहाँ पे भी रहना एक डेस्टिनी है। यहाँ पे वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि यहाँ पे जाओशी को भूख लग जाती है और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। यहाँ पे फैंग कह रहा था कि हमेशा इसी टाइम पे तुम्हें भूख क्यों लग जाती है। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि शायद मैंने अपनी पावर कुछ ज्यादा ही यूज कर ली, इससे मुझे भूख लगने लगी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों रेस्टोरेंट जा ही रहे थे कि उनकी गाड़ी अचानक से ट्रैफिक में फंस जाती है। यहाँ जाओशी उससे कह रही थी कि पता नहीं अब हमें यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, इतनी देर में तो शायद रेस्टोरेंट भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे जाओशी अपनी पावर से सब कुछ स्टॉप करके अपनी गाड़ी को हवा में उड़ा लेती है। यहाँ पे ये सब देख के फैंग भी काफी खुश हो रहा था। जब वो यहाँ से खिड़की से नीचे झांकता है तो उसे भी ये सब काफी पसंद आ रहा था और यहाँ ये दोनों ही काफी खुश थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कैंडी जियांशी से कह रही थी कि जाओशी ने अभी अभी अपनी बहुत सारी पावर यूज कर ली है। यहाँ पे वो कह रहा था कि इसका मतलब जाओशी ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया। अगर मैं उन दोनों को अलग करने की कोशिश करूंगा तो जाओशी मुझसे नफरत करेगी ना। यहाँ पे कैंडी उससे पूछ रही थी कि क्या इसका मतलब आप गिव अप कर रहे हो। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर रहा। अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो जाओशी को पनिशमेंट मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि उसे पनिशमेंट मिले। अगर वो मुझसे नफरत करती रहे ये चलेगा, पर मैं नहीं चाहता कि उसे पनिशमेंट मिले मेरी वजह से। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ज़ैबी को, जो कि जाओशी का वेट कर रही थी और सोच रही थी कि ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं। तभी यहाँ पे जाओशी और फैंग आ जाते हैं साथ में और वो एक दूसरे के गले लग रहे थे। यहाँ पे ज़ैबी उन दोनों को ही देखे जा रही थी और यहाँ पे ज़ैबी उन दोनों को ही देखे जा रही थी। यहाँ पे जाओशी जैसे ही अंदर आने वाले थे, यहाँ पे ज़ैबी गेट खोलती है और उससे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें फैंग के साथ देखती हूँ मुझे फैंगली की याद आती है। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। यहाँ पे ज़ैबी उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें फैंग से प्यार है। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि पहले तो जरूर धीरे धीरे हमारे मन में फीलिंग्स आई होगी, पर जब फैंग की मेमोरी चली गई थी मुझे इतना बुरा लगा था कि कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया और तब मैं उसके लिए सबसे ज्यादा टेंशन में थी और तभी मुझे पता चल गया था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसे पसंद करती हूँ। और यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी कि मुझे तो ये बात पता ही नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पे ली को तो एमनीशिया ही नहीं है, फिर मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। यहाँ पे जाओशी कहती है कि चलो कुछ सोचती है और यहाँ पे उसके साथ एक गेम खेलने लग जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ज़ैबी ली को पसंद करती है। यहाँ पे ज़ैबी कह रही थी पर मैं तो एक रोबोट हूँ ना, क्या मैं किसी को पसंद कर सकती हूँ। या ज़ैबी उससे कहती है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग ली से बात कर रहा था, उसकी हालत देख यहाँ पे फैंग कह रहा था कि तुम थोड़ा आराम कर लो और कभी बाहर घूमने भी चलाया जाया करो और मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग उसे पूछ रहा था कि क्या हमें उसे बता नहीं देना चाहिए कि ज़ैबी एक रोबोट है। यहाँ पे जाओशी उसे बता रही थी कि ज़ैबी इसके लिए रेडी नहीं है। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि ली काफी ज्यादा डिप्रेस है और वो काफी अपसेट भी है और तभी यहाँ पे ली आ जाता है। यहाँ पे वो काफी खुश भी था और वो उसके गले लग के कहता है कि तुम्हें इस आर्ट कॉम्पिटिशन में भी आना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे वो ज़ैबी को भी साथ में लेके आए थे। यहाँ पे इस एग्जीबिशन को देख के यहाँ पे ज़ैबी कह रही थी कि इस कॉम्पिटिशन में ली ने भी पार्ट लिया था ना, तो मैं उसकी पेंटिंग देख के आती हूँ। तभी यहाँ पे ज़ैबी एक पेंटिंग को देख के रोने लगती है। यहाँ पे जाओशी उससे पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ। यहाँ पे वो कहती है कि ये कितनी डिप्रेसिंग पेंटिंग है, ये पेंटिंग फैंगली ने बनाई है। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रहे थे कि नहीं ये वो बात नहीं है, ये उसकी पेंटिंग नहीं है। मैंने यहाँ पे सब जगह घूम लिया पर मुझे उसकी पेंटिंग कहीं भी नहीं दिखी, इसका मतलब उसने कोई अवार्ड नहीं जीता। अगर मैं अपने सिस्टम से थोड़ा ध्यान हटा लेती तो मैं उसकी जरूर मदद कर पाती और मेरी वजह से वो जीत नहीं पाया और वो यहाँ पे रोने लगी है। यहाँ पे जाओशी उससे चुप करा रही थी कि तभी यहाँ पे अनाउंस होता है कि ली ने फर्स्ट प्राइज जीता है और यहाँ पे ये सुन के ज़ैबी भी काफी खुश हो जाती है और यहाँ पे ली अपनी पेंटिंग दिखा रहा था जिसमें उसने ज़ैबी की ही पेंटिंग बनाई थी। यहाँ पे वो बता रहा था कि मुझे इस पेंटिंग के इंस्पिरेशन उस लड़के से मिले जो मेरी लाइफ में अचानक से आ गई थी जब मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसने सब कुछ सिंपल बना दिया था पर मेरी एक गलती की वजह से वो मुझसे काफी दूर चली गई क्योंकि मुझे तो लगा था कि हम हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ पे ये देख के ज़ैबी सोच रही थी कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया। तभी यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वो लोग, अगर वो लड़की यहाँ पे है, अगर वो उसे माफ करना चाहती है तो प्लीज स्टेज पे आ जाए। यहाँ पे सभी लोग उसे इनकरेज कर रहे थे स्टेज पे जाने के लिए और यहाँ पे ली भी तैयार था उसे स्टेज पे बुलाने के लिए। यहाँ पे वो स्टेज पे नहीं जाती और वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे जाओशी भी उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही, मैंने गलती की और वो मुझे गलत समझ रहा है और मुझे उससे सारी बातें क्लेरिफाई करनी है पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही। यहाँ पे जाओशी उसे समझा रही थी कि हमारी ज़ैबी कितनी सुपर इंटेलिजेंट रोबोट है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ैबी ली को सब कुछ सच बता
देती है। और यहाँ पे ली ये सब सुन के कह रहा था कि हम सेम स्पीशीज के भी नहीं है और बस तुम एक कंप्यूटर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, और इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। यहाँ पे ज़ैबी उससे सॉरी कह रही थी, पर यहाँ पे इतने में ली उससे हाँ कर लेता है। उससे थैंक यू भी कह रहा था कि तुमने मुझे इतने दिनों तक झूठ बोला, ये तुमने अच्छा ही किया, वरना मुझे इतनी खुशी कभी नहीं होती जितनी अब हो रही है। तुम कितने ज्यादा कूल हो, तुम एक एलियन रोबोट हो। यहाँ पे ज़ैबी उससे कह रही थी कि तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक एलियन हूँ, रोबोट हूँ, मेरे पास दिल नहीं है और मुझ में से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। और यहाँ पे ली इतने में ही उसे किस कर लेता है। यहाँ पे वो दोनों किस कर ही रहे थे कि ज़ैबी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ वो टॉर्टोइस बन जाती है। यहाँ पे फैंगली चौंक गया था कि अचानक से ज़ैबी कहाँ चली गई। तभी यहाँ पे ज़ैबी उसे आवाज दे के कहती है कि मैं नीचे हूँ। यहाँ पे ली उससे कह रहा था कि अरे यार तुम तो एक एलियन थी, रोबोट थी, तो फिर तुम टॉर्टोइस कैसे बन गई। यहाँ पे ज़ैबी उसे समझा रही थी कि मेरा सिस्टम तुम्हारी वजह से कुछ अनस्टेबल सा हो गया है और मैं बार बार टॉर्टोइस बन जाती हूँ। यहाँ पे ली उसे कह रहा था कि अच्छा जब हम एयरपोर्ट पे पहली बार मिले थे तब तुम इसी वजह से टॉर्टोइस बन गई थी, क्योंकि तुमने मुझे पहले नजर में ही देखती ही मुझसे प्यार हो गया था। यहाँ पे ज़ैबी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ली उसे ऐसे देख के काफी खुश हो रहा था कि मैं कुछ ढूंढता हूँ जिससे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों कपल भी यहाँ पे साथ में डिनर कर रहे थे और वहाँ पे ज़ैबी और जाओशी अपने मैजिक का थोड़ा यूज कर लेती है कुछ सामान को इधर से उधर एक दूसरे के पास करने के लिए। यहाँ पे मिस चाय उनसे पूछती है कि तुम्हें अब बताना चाहिए कि तुम ये कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो। यहाँ पे फैंगलैंग उनसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक मैजिक शो है, इन दोनों ने ये आपके लिए ही प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे जाओशी उसे रोकते नहीं, अब इन्हें भी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो यहाँ पे वो दोनों इन्हें सच्चाई बता देते हैं कि हम एलियंस है और उससे माफी भी मांगते हैं उससे झूठ बोलने के लिए, हमें आपसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पे मिस चाय उनसे गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी कि तुम एलियन हो तो मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, हम कितने सारे पैसे कमा लेते। यहाँ पे वो उनसे कह रही थी कि वैसे भी मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फैमिली पहले से ही मान लिया था। और फिर यहाँ पे वो उनसे कहती है कि चलो एक गेम खेलती है क्योंकि तुम दोनों को इसमें एक साथ ही आंसर देना होगा। और फिर वो फैंगलैंग और जाओशी से पूछती है कि तुम सबसे पहले ये बताओ कि जाओशी का फेवरेट फूड क्या है। दोनों एक साथ बोलते हैं फ्राइड चिकन। और फिर वो यहाँ पे जाओशी से पूछती है कि जाओशी ने फैंग के एप्स को कितनी बार टच किया। यहाँ पे जाओशी कहती है कि 77 या फिर 78 टाइम। यहाँ पे फैंगलैंग पूछ रहा था कि तुमने इतनी बार कब टच किया। यहाँ जाओशी कहती है कि जब तुम सो रहे थे। और इस बात को सुन के यहाँ पे सभी लोग हंस पड़ते हैं। यहाँ पे फिर मिस चाय उससे पूछती है कि जाओशी के लिए फैंग सबसे यानी कि उसका साथ कब दिया था, उसे प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पे जाओशी कहती है कि ऑफिस में। यहाँ पे फैंग कहता है कि जब तुम लाइव स्ट्रीम कर रही थी जिम में। और यहाँ पे इन सब का गेम ऐसे ही चल रहा था कि इसी सीन के साथ एपिसोड 22 की एंडिंग होती है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 23 एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 23 एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की सीजन 2 के एपिसोड 22 के एक्सप्लेनेशन, एपिसोड 23 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।